मुनि श्री के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरा एक प्रश्न यह है, मैंने शायद पहले भी एक बार रखा था। हम लोग समाज के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, हम मुनियों के सानिध्य में बराबर रहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वक्त क्या काफ़ी समय से हम श्रावकों में एक ऐसी शिथिलता आ गई है, हम आहार विहार के लिए पीछे हट रहे हैं। हमारे मुनिवर आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे हट रहे हैं। हमें कुछ ऐसा मार्गदर्शन दें, हमें ऐसा कुछ आप बताएं कि कैसे हम लोग इस बात के लिए सक्रिय हों कि हम मुनिराज के आहार विहार में सम्मिलित बराबर रहें। ये गंभीर चिंतन का विषय। साधु संतों के आहार विहार में सहभागिता देना श्रावकों का कर्तव्य है। आज धार्मिक समागम बढ़ा है, धार्मिक आयोजन भी बढ़े हैं, लेकिन सहभागिता घटी। इसके पीछे कई कारण। सबसे पहला जो बदलाव हमने देखा है वो है जीवन स्तर का। पिछले 25-30 सालों में बहुत बड़ा बदलाव देखा। पहले लोग प्रायः व्यवसाय करते थे और एक परिवार में 4-4 लोग होते थे। एक दूसरे का काम संभालने में लोगों की मदद मिल जाती थी, तो लोग फिर साधु संतों की शरण में निश्चिंतता से जा सकते थे। आज हर व्यक्ति जॉब में है, अब घर में कोई है ही नहीं। घरों की कहानी देखें तो प्रायः सीनियर सिटीजन है और वो भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, बीमारियों से ग्रसित है। बच्चे उनके बाहर या तो पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए। तो अब साधु संतों की चर्या में उनकी सहभागिता भला हो कैसे? श्रद्धा है, भावना है, अनुकूलता नहीं। एक बड़ी समस्या आ गई। इसलिए लोग चाह करके भी साधु संतों की आहार विहार की चर्या में अपेक्षित सहभागिता प्रदान नहीं कर पा रहे। अब इसका उपाय क्या है? ये कहना कि जॉब मत करो, ये कहना कि धंधे को बंद कर दो, व्यवहारिक तौर पर लागू नहीं होगा। तो एक रास्ता मुझे दिखता है। साधु संतों के प्रति जिनका झुकाव होता है, जिनसे लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनके पीछे तो स्वप्रेरणा से लोग जुड़ जाते हैं। हर साधु का अपना पुण्य होता है, उनकी अपनी प्रभावना होती है, खिंच जाते हैं। पर जिनका कम प्रभाव है, हमें उनके बारे में सोचना है। और उसके लिए एक सॉल्यूशन मैं देता हूँ। जैन समाज अभी भी व्यवसाय प्रधान समाज है। हर समाज के लोगों को अपने अपने प्रतिष्ठानों में जो एम्प्लॉइज रखते हैं, एक आध सरप्लस रखो और कोई साधु संत आए उनको डिप्यूट कर दो। अमुक महाराज जी का अमुक स्थान तक आपको सकुशल विहार कराना है और उनको पूरी सुविधा दीजिए, रास्ते में कोई कठिनाई ना हो। क्योंकि हम संख्या में अल्प है, हमारे पास हैंड नहीं है और घरों में प्रायः से सीनियर सिटीजन दिखते हैं। वो खुद का ही नहीं कर पा रहे तो साधु का क्या करेंगे? जो अपनी रोटी नहीं बना पा रहे वो साधु को चौका क्या लगा पाएंगे? तो आहार में तो वैसी असुविधा नहीं होती, मुख्य है विहार में। तो क्यों ना ऐसा हो, हर समाज के 10-5 ऐसे प्रमुख परिवार ऐसी व्यवस्था करे, अपने अपने प्रतिष्ठानों में एक आध आदमी को एक्स्ट्रा रखे जो उनके काम में आते हैं, और साल में 2-4-6 मौके आते हैं। तो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक जब तक दूसरी समाज न रहे, आप साधु संतों का विहार करा सकते हैं। उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, आराम से जिम्मेदारी के साथ। और जो ऐसा विहार करा के आए उस स्टाफ को आप प्रोत्साहित करो, विशेष सम्मानित करो, ताकि उसका उत्साह भी बढ़े। क्योंकि उसको कष्ट का सामना करना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है। उसको आप उत्साहित कीजिए और उसके हृदय में भक्ति जगे, उसके समागम पाकर उसका जीवन बदल जाए।
तो कर्म से वो भी जैन बन जाएगा। बहुत बढ़िया। ये दृष्टिकोण सबको अपनाना चाहिए। अब क्या करें, हमारे यहाँ तो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, तो उस चक्कर में आप साधुओं को भगवान भरोसे छोड़ते हैं, फिर ऐसी दुर्घटनाएं होती है तो आप लोग हल्ला मचाते, उससे क्या होगा। जिम्मेदारी से मैं पूरे देश की समाज से ये कहना चाहता हूँ, आप ये संदेश लोगों के पास पहुँचाएं। मुझे लगता है इससे अच्छा सॉल्यूशन कोई दूसरा नहीं होगा और साधुओं का निर्बाध विचरण हो सके। नमस्ते महाराज।